चलेंगे छतरपुर की बड़ा महलरा सीट, जो कि बहुत बुंदेलखंड की हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर रामसिया भारती मैदान में है। सीधे अपने सुबोध के पास चलेंगे। सुबोध, बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो इस समय भर्ती है, रामसिया मैदान में है। इन सब के बीच 3 नवंबर भक्ति का चुनाव वहां पर हमने देखा जब सहारा समय की टीम वहां पर पहुंची। क्या स्थिति वहां पर सुबोध? जी बिल्कुल, प्रचार इधर पर थम चुका है। कलेक्टर एसपी ने बड़ा महलरा पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी परिस्थिति में जो निर्भीक चुनाव करवाया जाएगा। यहाँ पर जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। वहां पर पुलिस की टुकड़ियां भी लगी हुई हैं। यानी साफ तौर पर यह है कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो 3 दिन पहले अभी उनके सीने में दर्द हुआ था, लंग्स में उनके इन्फेक्शन था, तो वो चिरायु में भर्ती हैं। उनके द्वारा एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी उनके पक्ष में मतदान करने के लिए वीडियो जारी किया गया है। रामसिया भारती जो है वह साफ तौर पर हिंदुत्व का परिचय दे रही है। उनका ये कहना है कि जो कमलनाथ हैं वह हनुमान के भक्त हैं, और ये कहीं ना कहीं ये धर्म से भी इस चुनाव को जोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों भी अभी भाजपा कांग्रेस में जो देखा जाए तो लोग जो दोनों पार्टी के नेता हैं वो चोर आजमाइश रहे हैं। यहाँ पर एक छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा भी अभी एक पुलिस के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो दोनों पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं हर आगे कदम की ओर उतारू हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबोध तमाम जानकारी के लिए। और शिवपुरी चलेंगे परवेज खान के पास। परवेज, शिवपुरी में क्या स्थिति, कलेक्टर से लेकर निर्वाचन आयोग की क्या व्यवस्था 3 नवंबर को के मद्देनजर? महत्वपूर्ण रोल शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रचार थम चुका है और सभी जितने भी जो भी नेता थे, जो वीआईपी थे, जो चुनाव प्रचार में यहाँ शिवपुरी में डटे हुए थे, उन सभी का यहाँ से जाना शुरू हो गया है। जो लोग चोरी छुपे हुए होंगे या होटल के कमरों में रुके होंगे, उनके लिए पुलिस ने अभी होटलों की तलाशी शुरू कर दी है। कलेक्टर भी अब सड़क पे आ गए, एसपी भी, पुलिस अधीक्षक भी सड़क पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी जो महत्वपूर्ण है वो अब शुरू होती है कि जब तक मतदान नहीं होता, मतगणना नहीं होती है, तब तक निर्वाचन अधिकारी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 5 बजे के बाद प्रचार थम चुका है। सभी वीआईपी जो बीजेपी के नेता थे वे शिवपुरी को छोड़ रहे हैं, जिले से बाहर जा रहे हैं, और पुलिस भी लगातार उन पर निगरानी रखी हुई है। और खासतौर पर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कोई बाहर से कोई ऐसी सामग्री वगैरह या कोई पैसा, अतिरिक्त राशि, धनराशि, इस तरह की राशि तो जिले के अंदर नहीं आ रही है। करेरा जो बेल्ट है, यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा करेरा विधानसभा को से जुड़ी हुई है, तो खासतौर पर वहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह पौड़ी जो विधानसभा है उससे राजस्थान का बॉर्डर लगा हुआ है, राजस्थान राज्य लगा हुआ है, तो वहाँ भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ भी निगरानी रखना पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों ही जो विधानसभा है अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई है, उनके बॉर्डर अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो पुलिस एवं निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, इस तरह के कोई आपराधिक घटना घटित न हो। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अति संवेदनशील जो पोलिंग जो बूथ है या पोलिंग सेंटर है, उनके लिए अलग से पुलिस की व्यवस्था की गई है कि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो या कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिससे चुनाव प्रभावित हो सके। जी बिल्कुल, तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि फ्लैग मार्च से लेकर हर तरीके की व्यवस्था की जा रही है। 3 नवंबर भिंड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भिंड के साथ तमाम दिग्गजों ने रैलियां की, चाहे वह भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हर दिग्गज की रैली। परवेज, आपसे समझने चाहेंगे 3 नवंबर को जब वोट होंगे वहां पर, तो किस के नाम पर, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव में गद्दार से लेकर विकास और जनता का चुनाव, किस आधार पर लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने जा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि देश के लिए भी ऐतिहासिक चुनाव है जब एक व्यक्ति 18 साल के राजनीतिक करियर को छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है। बिल्कुल, ये पूरा की पूरा चुनाव एक विकास के मुद्दे से अलग हटकर व्यक्तिगत मुद्दे पे आ चुका है। ये चुनाव अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर सिंधिया वर्सेस कमलनाथ का चुनाव है। हालांकि शिवराज चौहान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर पर यह कि पूरा कैरियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस चुनाव पर टिका हुआ है कि उनकी सीटें जो 16 सीटों पर जो विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जो त्याग पत्र दिया था, वो जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनको जीतना ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैरियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है और उसमें उन्होंने पूरी ताकत भी झोंक दी है। कहीं ना कहीं बीजेपी अभी जब बीजेपी ज्वाइन की है तो उनके साथ जो सिंधिया समर्थक थे, अभी सदस्य बने बीजेपी के जो पुराने सदस्य थे वो नाराज हैं। कहीं ना कहीं भीतरघात का खतरा बढ़ा हुआ है। पार्टी संगठन जो बीजेपी का पार्टी संगठन है उसने काफी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है बीते 7 दिनों के अंदर। स्थितियां जो थी विधानसभा में अगर बात की जाए पौरी की या करेरा की अन्य सीटों की, वहाँ स्थितियां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए थोड़ी नाजुक थी, क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में जो विधायक रहे वे लड़ाई झगड़े में और आपाधापी में ही उनका समय निकल गया। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो नाराज है और ये पूरा की पूरा चुनाव, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा की पूरा चुनाव जातिगत समीकरण और व्यक्तिगत व्यवहार, प्रत्याशी के व्यक्तिगत व्यवहार पर टिक गया है। बात गद्दार की करें तो इस पूरे चुनाव का पूरा की पूरा एक ही लाइन में एक बात होती है कि टिकाऊ और बिकाऊ पे ये पूरा चुनाव है। जनता बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज करेंगे तमाम जानकारी के। अब बात